अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं सऊदी हुकूमत के एक अहम और सख्त फ़ैसले के बारे में, जिसने सबको हैरान कर दिया। बहुत सारे लोग हज पे नहीं जा सकेंगे, बहुत सारे लोग हज से रह जाएंगे। तो दोस्तों, वो फ़ैसला क्या किया है, क्या शराइत लगाई हैं, कौन से लोग हज कर सकेंगे, कौन से लोग हज पे नहीं जा सकते, कौन सी ख़वातीन जा सकेंगी, किस उम्र के लोग हज पे जा सकेंगे, सारी तफसील आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। आप लोगों से अर्ज़ करूंगा वीडियो को आखिर तक पूरा बात कीजिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। दोस्तों, पहले तफसील से आप लोगों को सारा शेयर कर देता हूँ, बाद में खुलासा बता दूंगा। दोस्तों, हज 2026 के हवाले से सऊदी हुकूमत के एक इंतहाई सख्त और अहम फैसले के बारे में, जिसने लाखों मुसलमानों को चौंका दिया। बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं। जी हाँ, सऊदी अरब ने बीमार और कमज़ोर आज़मीन हज के लिए हज पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। बीमार और कमज़ोर आज़मीन हज के लिए आप लोग जानते हैं, जैसे कि आप लोगों ने हज 2025 में भी देखा, बहुत सारे बीमार यहाँ आके बीमार पड़े रहे, बहुत सारे कमज़ोर लोग यहाँ के अपने खैमों में पड़े रहे और वो हज सही तरीके से नहीं कर सके। अगर कोई शख्स जिस्मानी तौर पर फिट नहीं है या उसके पास जाली मेडिकल सर्टिफिकेट है तो न सिर्फ उसका हज मंसूख किया जाएगा, बल्कि सर्टिफिकेट देने वाले डॉक्टर के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। सऊदी वजारत सेहत और वजारत हज उम्रा ने वाज़ेह हिदायत जारी की हैं। उनको ही इजाज़त होगी जो तिब्बी लिहाज से सेहतमंद होंगे, तंदुरुस्त होंगे, कोई मर्ज नहीं है, वही हज पे आ सकेंगे। हज 2026 की नई पॉलिसी के मुताबिक गर्दन तोड़ बुखार, टीबी, दिल के अमराज, कैंसर, जिगर या फेफड़ों की बीमारी में मुब्तला अफराद हज नहीं कर सकेंगे। इसी तरह हामला खवातीन, शदीद कमज़ोर बुजुर्ग या जहनी या नफ्सियाती अमराज के शिकार अफराद के लिए भी हज पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है। सऊदी हुकूमत ने तमाम हाजी कैंपों में मौजूद डॉक्टर को हिदायत दी है कि वो ऐसे तमाम मरीजों को क्लियरेंस न दें जो मुशक्कत बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। इसके साथ साथ मॉनिटरिंग टीमें भी तश्कील दी गई हैं जो अल-मुल्क से आने वाले आज़मीन के मेडिकल सर्टिफिकेट की जांच पड़ताल करेंगी, और अगर किसी भी हाजी की फिटनेस का सर्टिफिकेट जाली या गैर मामूली निकला तो उसे फौरी तौर पर डिपोर्ट कर दिया जाएगा। मजीद ये कि अगर कोई बीमार शख्स बावजूद पाबंदी के हज पर पहुंच गया तो उसके तमाम अखराजात भी खुद अदा करना होंगे, और किसी भी बीमारी या कमजोरी की सूरत में दूसरे अफराद की जान को खतरा लाहिक हो सकता है। इसलिए ये सख्त इक़दामात ज़ायरीन की सलामती के लिए किए जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी और संजीदा खबर है, इसलिए अगर आप हज 2026 का इरादा रखते हैं तो अभी से अपना मुकम्मल मेडिकल टेस्ट करवाएं, मुस्तनद डॉक्टर से फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करें, क्योंकि इस बार सऊदी हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि हज सिर्फ फिटनेस वाले लोग ही कर सकेंगे, जो गैर फिट हैं वो हज पे नहीं जा सकते। सऊदी हुकूमत ने बीमार अफराद के हज पर पाबंदी आयद कर दी। कैंसर, दिल, गुर्दे, जिगर, फेफड़ों के मरीज हज नहीं कर सकेंगे। हामला खवातीन, काली खांसी और तपदिक के मरीज भी हज नहीं कर सकेंगे। रेशा, नफ्सियाती अमराज और कमजोर याददाश्त वाले अफराद भी हज नहीं कर सकेंगे। बीमार आज़मीन को सऊदी अरब से डिपोर्ट किया जाएगा। डिपोर्टेशन के अखराजात मरीज को खुद अदा करना होंगे। जाली सर्टिफिकेट देने वाले डॉक्टरों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, सऊदी अरब ने ये जो निज़ाम बनाया है ये बेहतरीन है। जो लोग दिल, गुर्दे, फेफड़ों के मर्ज में मुब्तला हैं, ये जब यहाँ पे आते हैं इनका हज तो ख़राब होता है, जो इनकी खिदमत कर रहे होते हैं उनका भी हज ख़राब होता है। और जो हामला ख़वातीन हैं जब यहाँ आती हैं, जैसा कि पिछले 2 सालों में देखा गया, जैसे कि हज 2024 और 25 में देखा गया, हज के ख़ास 5 दिनों के अंदर बच्चे की विलादत होगी, तो इसमें यानी बहुत सारी मुश्किलात होती हैं। अल्लाह ताला हम सब पे रहम वाला मामला करे। जो लोग हज 2026 का इरादा रखते हैं, अल्लाह ताला उनको कबूल फरमाए और अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। आप लोगों से कहूँगा, चैनल पे नहीं है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।